और इस समय हम अपने संवाददाता नवीन नायक से ग्वालियर से जुड़ने जा रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं, लोकसभा सीटों के लिए मतदान चल रहा है। और नवीन नायक, क्या स्थिति है? तीसरे चरण का मतदान है। जी नवीन जी, जी बिल्कुल। ग्वालियर की स्थिति लोकसभा बताएं, निर्वाचन में ताजा स्थिति। जी जी बिल्कुल। लोकसभा निर्वाचन के तहत जो तीसरे चरण में जो सीटों मतदान होना है वो ग्वालियर भी उसमें शामिल है। और ग्वालियर में आज सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हो चुका है। और यहाँ पर मैं एक जी आदर्श मतदान केंद्र में खड़ा हुआ हूँ। और आप जैसा कि मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि लोग आज सुबह 7 बजे से आना शुरू हो गए हैं, जिसमें जी बुजुर्ग और जो महिला हैं और जो युवा हैं, वह अभी सुबह काफी बड़ी संख्या में सुबह से ही आना शुरू हो गए हैं। और जी अभी हम लोग को लग रहा है कि काफी भीड़ मतदान करने के लिए आएगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो लोग सुबह और शाम के समय जी काफी अपने घरों से निकलेंगे मतदान करने के लिए। और जो जिला प्रशासन है उसने भी काफी व्यवस्था कर रखी है। और कल से ही ये पूरी व्यवस्था चालू थी। और आज सारे मतदान करीबन 1860 जी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, उन पर पानी वगैरह की सारी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो आदर्श मतदान केंद्र हैं उन पर अन्य विभिन्न व्यवस्थाएं भी बहुत व्यवस्थित तरीके से की गई हैं। और जी इसके अलावा जो मतदान जी जो दल रवाना हुए थे, उनके लिए प्रशासन ने बूथ पर खास तरह की व्यवस्था की है, जी जिससे कि किसी भी तरह की कोई मतदान प्रक्रिया में व्यवधान पैदा ना हो। जी जी जी। नवीन जी, जैसे पिछले दो चरणों में मतदान का प्रतिशत कम रहा, अभी हालांकि सुबह का 7 ही बज रहा है, लेकिन क्या स्थिति दिखाई देती है? गर्मी बहुत है, व्यापक इंतजाम है, लेकिन मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, क्या लगता है? जी बिल्कुल। आशा तो यही है कि सभी लोग अपने घरों से निकलेंगे और मतदान की इस पावन जी जो हमारा राष्ट्रीय उत्सव है उसमें अपनी भागीदारी देंगे। और जो प्रशासन है उसने भी काफी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं इस बार। खास तौर से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो दो चरणों में मतदान प्रतिशत काफी कम हुआ, तो वह जी तीसरे चरण में कोई चूक रखना नहीं चाहते। गर्मी जो एक सबसे बड़ी वजह है कि जो जी कहीं ना कहीं रोकती है लोगों को घरों से निकलने की, उससे तो उसके लिए भी प्रशासन ने अपनी तरफ से काफी व्यवस्थाएं की हैं। कुछ ना कुछ साधन ऐसे मुहैया कराए हैं जी जो समाज सेवी संस्थाएं उनके साथ मिलकर वॉलेंटियर्स के रूप में भी काफी व्यवस्थाएं की हैं। इसके अलावा बूथ केंद्रों पर भी खास कूलर जी और इन सब की व्यवस्थाएं हैं। आदर्श केंद्रों पर अलग से व्यवस्थाएं की गई है। तो जी ऐसा नहीं प्रशासन ने अपनी तरफ से किसी तरह, तो उन्होंने स्वीप एक्टिविटी भी काफी की है। तो इस तरीके से काफी व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। और सभी की आशा ये है कि सभी लोग अपने जी अपने नवीन घरों से निकलेंगे और मतदान में अपनी भागीदारी देंगे। जी नवीन, ग्वालियर में पिंक बूथ कितने बनाए? जी बिल्कुल। ग्वालियर में पिंक बूथ भी बनाए हैं। दिव्यांग बूथ के रूप में भी जो दिव्यांगजन जी हैं उन्होंने भी वो भी संचालित करे। तो करीबन इस तरह से 100 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं ग्वालियर में। इसके अलावा जो 75 के करीब लगभग महिला मतदान केंद्र ऐसे हैं, जो ऐसे केंद्र हैं जिस पर पूरी तरह से महिलाएं उसको संचालित कर रही हैं। इसी तरह से 6 दिव्यांग केंद्र जी जो ऐसे हैं जिनमें कि दिव्यांग जनों द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो इस जी जी तरीके से सारे बूथ ग्वालियर में बनाए गए हैं प्रशासन के द्वारा। उसमें आदर्श मतदान जी केंद्र भी हैं, उसमें महिला मतदान केंद्र भी हैं। इसके अलावा जो दिव्यांग हैं उनके भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जी। तो काफी बहुत बहुत व्यवस्था। धन्यवाद नवीन जी। जैसे कि 9 लोकसभा सीटों के लिए मतदान चल रहा है और व्यापक इंतजाम है, सरकार के द्वारा व्यापक इंतजाम है। महिलाओं के लिए मतदान बूथों पे इंतजाम है। गर्मी की खासी व्यवस्था की गई है, गर्मी से राहत के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।